So today question is 1937 maximum number of points with cost. So हमें क्या दे रखा है m क्रॉस n मैट्रिक्स दे रखी है। देखो m क्रॉस n मैट्रिक्स दे रखी है और शुरू में हमारे पास 0 पॉइंट है। अब हमें मैक्सिमम पॉइंट्स करने हैं। अब पॉइंट्स बढ़ाने की कंडीशन क्या है? टू गेन पॉइंट्स, मतलब हम पॉइंट कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी कोई कंडीशन दे रखी है। तो एक सेल को पिक कर सकते हैं ईच रो में से, मतलब एक सेल ये पिक कर लिया इस रो में और कोई सी भी पिक नहीं कर सकते। फिर दूसरी सेल ये पिक कर लिया, ऐसे ही हम कोई सी भी सेल एक पिक कर सकते हैं और उसको उसकी जो भी वैल्यू है उसको अपने स्कोर में प्लस कर सकते हैं। ठीक है, पर एक और कंडीशन है। ये तो हम गेन करने की है, अगर हमारा पॉइंट गेन मतलब बढ़ेंगे। अब हम लूज पॉइंट कब कर देंगे? लूज पॉइंट जब करेंगे जब हमारी जो हमने पिछली रो ली है पिछली रो ली है अब फिर और जो नेक्स्ट रो ली है उन दोनों कॉलम का डिफरेंस, जैसे इसमें है कॉलम 1 एक कॉलम 0, तो 1 माइनस 0 इन दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस वो होगा, वो तुम्हारे स्कोर में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम स्कोर बताना है आफ्टर, मतलब मैक्सिमम स्कोर कितना बना सकते हैं हम। देखो इस एग्जांपल में देखो, ये एग्जांपल है, इसमें हम मैक्सिमम एक ही तरीके से बना सकते हैं कि पहले 3 को पिक कर लें, फिर 5 को पिक कर लें, फिर 3 को पिक कर लें। अब देखो 3 को पिक करेंगे तो एक पिक कर लिया रो में से प्लस हो जाएगा स्कोर में। फिर अगले रो पे जाएंगे, 5 को पिक कर लिया तो प्लस हो जाएगा। जैसे ही हमने 5 को पिक किया तो कॉलम इसका का डिफरेंस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कितना डिफरेंस? ये कॉलम पहले कितना था? पहले 2 था, बाद में 1 हो गया, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आंसर में से। फिर अगला हमने 3 प्लस कर दिया तो प्लस 3 हो जाएगा। अब देखो ये भी नेक्स्ट अगला कॉलम का डिफरेंस कुछ तो आ रहा है, ये भी डिफरेंस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? 9 आंसर आ जाएगा। समझे? देखो 3 प्लस 5 टोटल तो 11 स्कोर हो गया, और सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 2 माइनस 1 और एब्सोल्यूट ऑफ 1 माइनस 2, तो आंसर 9 आ जाएगा। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो देखो हमें कोई ऐसी चीज, मतलब ऐसा कुछ बना ले हमें यहाँ तक, आखिरी मान लो आखिरी यहाँ पे पहुंच गए हम कॉलम पे। अब हमें प्रीवियस का डाटा चाहिए, प्रीवियस में जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा हम इसको उससे कंपेयर कराते रहेंगे। अगर ये है और उसका डिफरेंस माइनस कर देंगे। समझे? नहीं समझे? देखो हम जो भी ये है, मतलब ये पकड़ा पहला एलिमेंट हमने। अब पिछली वाली रो से हम सारे मैक्सिमम, मतलब जो भी स्कोर हमने कैलकुलेट कर लिया, मानो कैसे भी कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब हर एलिमेंट से चेक करेंगे इसका स्कोर और इसका स्कोर प्लस करेंगे। जैसे ये आ गया 9, अब इसको 3 में प्लस करें, 9 प्लस 3। अब जो भी कॉलम का डिफरेंस है इसका और इसका, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जिस इस कॉलम का डिफरेंस मान लो 0 है इधर, तो ठीक है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसी हर पॉसिबिलिटी के लिए, इसके लिए सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे पिछले रो में, इसके लिए भी सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे, इसके लिए भी सारी पॉसिबिलिटी। अब समझ में आया या डीपी क्यों लग रहा है? सारी पॉसिबिलिटी ट्राई कर रहे हैं हर एलिमेंट के लिए। देखो ब्रूट फोर्स करेंगे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी n क्रॉस m, जो भी m क्रॉस n है, m क्रॉस n आ जाएगी एक बार ट्रेवर्स करने में, और उसका दोबारा से पिछली रो के लिए ट्रेवर्स करेंगे, वो भी इतना टाइम आ जाएगा जो कि बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से टीएलई आ जाएगा। अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे? देखो हमें तो पिछले रो से मतलब है ना, तो हम सारी पॉसिबिलिटी ऑल ओवर क्यों कैलकुलेट करेंगे? समझे? देखो हमें तो पिछली रो से मतलब है, तो हम क्या कर सकते हैं?
पिछली रो से मतलब है, देखो ये है पिछली रो और ये है करंट रो। देख हम पिछली रो के नाम से एक वेक्टर बना लेंगे। पिछली रो के नाम से एक वेक्टर बना लिया, प्रीवियस रो के नाम से। ठीक है, ठीक है, वेक्टर बना लिया जिसमें सारे स्कोर स्टोर हैं। ठीक है, अब देखो हम हमें चाहिए कि करंट रो है ये, ऐसी करंट रो का नाम से वेक्टर बनाना पड़ेगा। करंट रो, देखो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इस करंट रो का स्कोर कितना होगा। देखो शुरू शुरू में जो मान लेते हैं, इसमें हम ट्रेवर्स करेंगे एक लेफ्ट टू राइट, एक राइट टू लेफ्ट। जो भी दोनों का मैक्सिमम आएगा वो हम करंट रो में अपडेट करते रहेंगे। नहीं समझे? देखो बताता हूँ। जैसे कि देखो शुरू शुरू में हमने ले लिया लेफ्ट मैक्स, एक और वेक्टर बनाया लेफ्ट मैक्स के नाम से। लेफ्ट मैक्स के नाम से बनाया, जो कि साइज होगा कॉलम्स के बराबर, जितने कॉलम्स हैं, क्योंकि जितने कॉलम्स होंगे उतना तो साइज होगा रो का। देखो लेफ्ट मैक्स बताएगा क्या बताएगा, शुरू शुरू में तो लेफ्ट मैक्स की वैल्यू हमने जो प्रीवियस रो के आई है, जो प्रीवियस रो है और ये करंट रो है। देखो प्रीवियस रो की वैल्यू शुरू शुरू में हमने जो लेफ्ट मैक्स है उसको ये ले ली। अब देखो क्या करा, हमने एक लूप लगाया आगे के लिए, आगे के इसको निकालना है। इसका क्या होगा, जो भी इसका होगा वैल्यू, और जो कॉलम का डिफरेंस माइनस कर दिया हमने, जो भी प्रीवियस का होगा और कॉलम का डिफरेंस माइनस कर दिया। देखो इसमें ये भी कैलकुलेट आ रहा है पिछले वाले का, जो भी और करंट का जो भी मैक्सिमम होगा वो हम इसमें अपडेट करते रहेंगे। देखो एक और बताता हूँ, जो भी पिछली रो, देखो पिछली रो तो हमने निकाल ली, देखो शुरू शुरू में 0 है तो यही होगा। ठीक है, और ये तो हमें मैक्सिमम निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये होगा करंट का होगा। देखो इस करंट वाले का वैल्यू और पिछली रो का, देखो डिफरेंस तो एक के डिफरेंस आ गया, क्योंकि स्कोर में तो डिफरेंस कॉलम का हो रहा था ना, तो एक माइनस करके जो प्रीवियस का जो सेम कॉलम है उसका, इन दोनों का जो भी मैक्सिमम आया वो स्टोर कर लिया। ऐसे ही हमने फॉर लूप लगा के राइट कॉलम बना लिया, मतलब राइट से ट्रेवर्स करते रहे। अब देखो राइट से ट्रेवर्स कैसे किया, ये राइट बनाया, राइट में लास्ट एलिमेंट तो यही होगा जो पिछ वो होगा। अब अब ये निकालना है अगला वाला, तो ये क्या होगा, पिछले वाले का डिफरेंस, मतलब जो राइट से पिछले वाले का डिफरेंस और प्रीवियस रो, मतलब ये वाला, समझे? इधर का मैक्सिमम होगा। देखो इसमें सारी पॉसिबिलिटी ट्राई हो गई हैं। अब देखो हमारा स्कोर ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल स्कोर होगा हमारा करंट रो कॉलम क्या हो जाएगा, जो कर पॉइंट्स की वैल्यू उसमें जो मैक्सिमम है कॉलम लेफ्ट वाले में और राइट वाले में। थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं हुई है लग रहा है। देखो जो भी मैक्सिमम हमारे ओवरऑल इधर तक आया है, देखो ओवरऑल इधर तक आया है, ये तो राइट से आया है और लेफ्ट से ओवरऑल इधर तक आया है, उन दोनों का मैक्सिमम हमारा, देखो ये सारे बता रहे हैं प्रीवियस वाले के जो भी मैक्सिमम है इधर तक, समझे? और ये वाले बता रहे हैं राइट वाले के जो भी मैक्सिमम है। अब इन दोनों का जो भी मैक्सिमम आएगा वही तो हमारा करंट रो का, और पॉइंट तो ऐड हो गई, पॉइंट तो ऐड हो गई। जो प्रीवियस का मैक्सिमम है ये मान सकते हैं आप, प्रीवियस का मैक्सिमम जो भी आ रहा है प्लस करंट वाला वो ऐड होगा, वो करंट कॉल हो जाएगा। बस ऐसे ही हमने सारे कैलकुलेट कर लिए तो लास्ट वाला हो गया और लास्ट वाला बचा। अब इसमें से हम सारे ट्रेवर्स कर लेंगे, सारे जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक बार इसका कोड देख लेते हैं।
देखो कोड देखते हैं क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो मैंने ये लिख लिया हैशटैग डिफाइन इंट लॉन्ग लॉन्ग, मतलब लॉन्ग लॉन्ग को मैंने इंट मान लिया और फिर लास्ट में इस लॉन्ग लॉन्ग को वो कर दिया, अनडेफ कर दिया, मतलब इंट जो माना था हमने लॉन्ग लॉन्ग को उसको हटा दिया, बस यही है। हाँ, अब देखो हमने सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम्स रोज निकाल लिए, कितने रो हो सकते हैं अपने में ग्रिड में, फिर कॉलम्स निकाल लिए। अब प्रीवियस रो के वो निकाल लिया, प्रीवियस रो बना लिया जो कि जिसका साइज होगा कॉलम्स के बराबर, ठीक है। अब प्रीवियस रो को शुरू शुरू में तो वो करना पड़ेगा जो कि शुरू शुरू के कॉलम के बराबर होगा। शुरू शुरू में तो जो प्रीवियस रो है, प्रीवियस रो क्या होगा, शुरू शुरू में जो एक ही रो होगा पहला शुरू का, तो उसमें तो वही वही होगा ना जो भी इसकी वैल्यू है, ठीक है बस। हाँ, जो भी इसकी वैल्यू है उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब आगे की रो को देखते हैं। अब रो वन से चालू कर रहे हैं, रो वन से चालू करा, ठीक है। अगली रो से मतलब रो वन से चालू करा और जो एंड की रो है तो वहां तक खत्म कर दिया। अब देखो लेफ्ट मैक्स बनाना पड़ेगा जो कि प्रीवियस जो कि प्रीवियस देख शुरू शुरू में तो प्रीवियस का रो के जीरो के बराबर ही होगा जो जीरो होगा। अब जो प्रीवियस की रो है और जो लेफ्ट के सारे एलिमेंट हैं उनका मैक्सिमम कैलकुलेट करेगा लेफ्ट मैक्स। राइट मैक्स क्या है, प्रीवियस की रो का जो सेम कॉलम है उसका और राइट के सारे जो है उसका, सम समझे। अब करंट रो क्या आ जाएगा, मतलब जो आंसर होगा हमारा, जो पॉइंट आंसर होगा जो करंट पॉइंट होगा, जो भी लेफ्ट के जितने भी मैक्सिमम आए जो प्रीवियस वाले में, समझे, प्रीवियस वाले में। और ये तो इंक्लूड हो गई क्योंकि इस एलिमेंट पे लिखा रहे हैं तो हर एलिमेंट पे जैसे वन पे लिखा रहे हैं, इस पे इस वन पे लिखा रहे हैं पहले इस वाले पे जहाँ पे एरो है, इस वन पे लिखा रहा है तो उसमें हमने लेफ्ट पहले से ही कैलकुलेट करी है इसका मैक्स और प्रीवियस का जितना भी मैक्स, समझे। ऐसे राइट में इसका राइट का और इसका जो मैक्स है वो आ जाएगा और वो ऐड ऑन हो जाएगा इस वाले में, पॉइंट में वो ऐड हो जाएंगे लेफ्ट का कॉल और राइट का कॉल। अब फिर जो भी होगा, अब प्रीवियस रो क्या हो जाएगा जो हमारी करंट रो है, बस। अब देखो मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा लास्ट वाले जो भी आई हमारी प्रीवियस रो, उसमें हम ट्रेवर्स कर लेंगे, ट्रेवर्स कर लेंगे जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो मैक्स रिटर्न कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा अपना, समझे।